हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी एलडब्ल्यूसी सीखने की इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लाइटनिंग कंपोनेंट बना करके दिखाऊंगा जो कि बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और जो एलडब्ल्यूसी थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे थोड़ा हेल्पफुल ज़रूर होगा। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से उसके सेटअप्स वगैरह करे जाते हैं, एलडब्ल्यूसी क्या है और उससे उसमें यूज़ होने वाले जावा स्क्रिप्ट्स। तो होप वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करो। अदरवाइज अगर आप चीज़ें जानते हो और फिर यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हो, नो इशू। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट करा जाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्रिएट करा जाता है, हमको ये समझना चाहिए कि उसके तरीके क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी बच्चा होता है तो उसे पहचानने के लिए हम नाम देते हैं। तो नाम का तरीका होता है, जैसे कि अगर मैं अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नाम होता है वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन होता है। सपोज करो कि अगर हिंदुज़्म में है तो वो नाम कुछ हिंदुज़्म से रिलेटेड हो सकता है, अगर वो मुस्लिम में है तो इस टाइप से ऐसा कोई कमेंट मत कर देना कि मैं ये रिलीजन बाजी कर रहा हूँ, बट बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, मतलब ना कि सिर्फ रिलीजन पे, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से नेमिंग होती है। तो उसे हम लोग कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन इन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो मैंने आप लोगों को पास्कल केसिंग, कैमल केसिंग, ये सारी केसिंग बताई होगी और भी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से नेमिंग होती है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए एलडब्ल्यूसी में पहले वाली बात को प्लीज़ डोंट माइंड लोड मत ले लेना, वरना पता चला कि ये ऐसे सांप्रदायिक बातें करता है। प्लीज़ डोंट माइंड, बस मैं फ़न के लिए वैसे भी बोल रहा हूँ और बस उसको समझाने के लिए वैसे मैंने कहा था। सो हाँ, तो अभी मैं कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन पे हम लोगों को ध्यान देना होता है लाइटनिंग कंपोनेंट में या किसी भी चीज़ में। अगर एपेक्स क्लास भी लिख रहे होते हैं, जावा भी लिख रहे होते हैं या जावा स्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हैं, या फिर ह्यूमन की बात करें या किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ होता है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, रिलीजन, डिपार्टमेंट, इस इन सब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसी तरीके से हम लोग नेमिंग कन्वेंशन की बात करते हैं, कंपोनेंट नेमिंग कन्वेंशन इन एलडब्ल्यूसी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, और वही सारी चीज़ें वो कंटेन भी करता है, वही सारी चीज़ें वो सपोर्ट भी करता है। तो इफ़ यू आर अ बिगनर तो ये तो हेल्पफुल होने वाला ही है। बट अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें नहीं जान रहे हो बट एलडब्ल्यूसी पे काम कर रहे हो तो भी इस पर्पज से भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो होने वाला है। सबसे पहले मस्ट बिगिन विथ अ लोअर केस लेटर। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, सपोज कि मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, मेरे कंपोनेंट का नाम होगा तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड इस तरीके से। मतलब ये मैं अगर कहूँ तो ये हो गया कैमल केसिंग, मतलब एच जो है वो स्टार्ट होगा छोटा से। अगर सिर्फ मैं हेलो लिखना चाहता, सिर्फ मैं हेलो लिखना चाहता लाइक दिस, ओके, ये सिर्फ मैं हेलो लिखना चाहता तो इस तरीके से लिखता, ना कि मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता। हमेशा स्टार्ट हमें करना है स्मॉल लेटर से, लोअर लोअर केस से अगर हम किसी कंपोनेंट का नाम लिख रहे हैं तो। उसके बाद कंटेंट्स ओनली अल्फा न्यूमेरिक और अंडर स्कोर कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके, इस तरीके से लिख सकता हूं। मतलब कि अंडर स्कोर कंटेन करेगा, न्यूमेरिक्स कंटेन करेगा और कैरेक्टर्स कंटेन करेगा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 और अंडर स्कोर। उसके अलावा कुछ भी कंटेन नहीं करेगा, जो कि नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ पे नहीं बताया मैंने, बट वो नहीं करेगा। नो, नॉट एनी स्पेशल कैरेक्टर, नथिंग, बस अल्फा न्यूमेरिक्स मतलब अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडर स्कोर। नो हाइफन्स मतलब जो डैश होता है वो भी नहीं, कुछ नहीं, प्लस कुछ भी नहीं, ओके। मस्ट बी यूनिक इन द नेम स्पेस। मस्ट बी यूनिक कहने का मतलब आपके ऑर्ग में जो नाम आप एक बार लिख चुके हो वही नाम होगा, आप उस नाम को दोबारा नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, सो यू कांट क्रिएट अनदर कंपोनेंट एज सेम नेम। मतलब
हेलो वर्ल्ड के नाम से फिर से आप नहीं बना सकते हो, सो मस्ट बी यूनिक इन द नेम स्पेस। ओके, कांट इंक्लूड वाइट स्पेस, मतलब कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूं, ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। यू कांट क्रिएट लाइक दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इसको एक साथ मर्ज करके लिख सकते हो, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज कैमल केसिंग। आप खुद को समझने के लिए या जो अदर डेवलपर्स होंगे उनको समझाने के लिए यू कैन यूज कैमल केसिंग, बट यू कांट यूज वाइड स्पेस। ओके, क्लियर। अब थर्ड उसके बाद की जो टॉपिक है, कांट इंड विथ द अंडरस्कोर। अब मैं चाहूं कि ऐसे लिख दिया मैंने तो अभी कहा कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर, बस ये, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये करना गलत है, बट यू कैन यूज लाइक दिस, ऐसा कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कांट कंटेन टू कंसेक्यूटिव अंडरस्कोर्स, मतलब कि लाइक दिस, ऐसा भी नहीं कर सकते। एक अंडरस्कोर लिखा फिर एक अंडरस्कोर लिखा, नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट कर लेना, इन चीज़ों को एक बार रिपीट कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज यू कैन कमेंट, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। ओके, कांट कंटेन्स अ हाइफन डैश, मैंने ये पहले भी बता चुका है कि आप डैश को भी यूज नहीं कर सकते, हाइफन को भी यूज नहीं कर सकते हो। ओके, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। ये सातों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हो, मतलब नाम लिख रहे हो किसी भी LWC कंपोनेंट का, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस 7 लाइंस। उसके बाद आप तभी करो ताकि ये बेस्ट प्रैक्टिस में आपका गिना जाए। इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग द LWC कंपोनेंट। तो अगर आप लोगों को समझ में आए दैट्स गुड, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रिपीट करो, और फिर भी समझ में ना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके गाइस, तो होप आप समझ ही गए होंगे, मुझे तो लग रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक सिंपल सा कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए, देखो हेलो वर्ल्ड का बना हुआ है, हेलो यूज़र का बना हुआ है, SFDC हेलो यूज़र का भी बना हुआ, मतलब बहुत सारे बने हुए हैं। बट एक कुछ नाम सोच लेता हूँ मैं, SFDC पाठशाला, हेलो SFDC पाठशाला, ऐसा बनाते हैं। ओके, तो अगर आप लाइटिंग स्टूडियो का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से जाकर के करना होगा। ये देखो मैंने जहाँ पे अभी कर्सर रखा है, क्रिएट न्यू LWC। अगर आप VS कोड पे कर रहे हो तो VS कोड पे आपको Ctrl+Shift+P से ऐसे करके आपको करना पड़ता है। आप कमेंट करना, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके दिखाऊंगा VS कोड वालों के लिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते हैं, किस तरीके से ऑर्ग कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से हम गेट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करता हूँ। मैं नाम रखने वाला हूँ हेलो SFDC पाठशाला। ओके, इज एक्सपोज्ड मैंने बताया था कि क्या होती है चीज़ें। अब मैं इसको चाहता हूँ ऐप पेज पे, तो ऐप पेज पे मैं दिखा रहा हूँ वर्जन 55 रहने देते हैं, नो इशू। अब मैं इसको कर देता हूँ डिप्लॉय। यहाँ से चीज़ें डिप्लॉय होती है, सीधा डिप्लॉय, मतलब VS कोड में आप करते हो तो सेव होता है, फिर वहाँ से आपको उसको भेजना पड़ता है और में डिप्लॉय करना पड़ता है। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एक हेलो SFDC H1 टैग में लिख देता हूँ। ओके, क्या ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो SFDC पाठशाला, सेव करूँगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा। देखो सक्सेसफुली चेंज, मतलब चेंजेस डन ऐसे करके। और यहाँ पे आप अगर नीचे देखोगे तो हेलो SFDC पाठशाला.html सक्सेसफुली डिप्लॉयड सोर्स, मतलब वो डिप्लॉय हो चुका है भैया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सेव करो और कर दो। मतलब एज अ बिगिनर ये बहुत ही अच्छा स्टूडियो है, और अगर फास्ट थोड़ा काम करना है तो अच्छा स्टूडियो, बट बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए देन यू नीड टू गो विथ VS कोड। तो अभी मैं बस बिगिनर्स लेवल का ही बताने वाला हूँ, दैट्स
आई एम यूजिंग दिस वन। आप कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो VS कोड भी कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। करना ही चाहिए, मतलब आगे आप लोगों को उसी पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और अगर कहीं पे स्टक हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो VS कोड में, मैं स्पेशल वीडियो बना करके दूंगा VS कोड के लिए। आगे देखते हैं। तो अब मैं इस कंपोनेंट का यूज़ करने वाला हूँ एक लाइटनिंग एप्लीकेशन में। तो मुझे जाना होगा डेवलपर कंसोल पे और उस कंपोनेंट को जो कि है हमारा हेलो, लेट मी ट्राई टू कॉपी। ओके, कॉपी हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ लाइटनिंग एप्लीकेशन। बस मैं रख देता हूँ ऐसा, बस ऐप ऐड कर दिया मैंने और ये कर दिया मैंने सेव। और यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, किस तरीके से करते थे हम, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था ये प्रीव्यू बटन, और जैसे ही मैंने प्रीव्यू करा ये रहा अपना हेलो SFDC पाठशाला। मतलब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी होप। मतलब सिंपल सा मैंने बनाया था, तो नया से क्रिएट किया, नेमिंग कन्वेंशन समझाया और बस सिंपल सा काम करा। तो होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फाइल स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर होता है LWC में, किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, किस तरीके से हम अपने तरफ से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करा जाता है, किस तरीके से एपेक्स हैंडल होता है। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस फाइल स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दो ताकि मुझे पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। अगर आपके दोस्त इंटरेस्टेड है LWC सीखने के लिए हिंदी में तो प्लीज़ शेयर विद देम, उन लोगों से शेयर करो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और SFDC पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो विथ फॉर रेगुलर अपडेट। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो द SFDC पाठशाला पेज एट लिंक्डइन पे भी कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो लिंक्डइन पे। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन फाइंड, आप सर्च भी कर सकते हो, आसानी से मिल जाऊंगा मैं। SFDC पाठशाला का चैनल, SFDC पाठशाला का पेज, हर कुछ। सो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया अगर आप कंटिन्यूसली कंटेंट चाहते हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।